सारे भाई बहनों को जय मसीह की। दर्शकों, हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो ना कभी देखा ना कभी सुना होगा। उनका नाम है रवि मल्होत्रा, पास्टर रवि मल्होत्रा, जो उनके लाइफ में बहुत अद्भुत एक अलग प्रकार की गवाही है। जब मैंने उनकी गवाही सुनी, मैं हैरत अंगेज हो गया। जीवन में, लाइफ में हम सारी चीज़ों तो करते हो तो है, हर एक चीज़ों को सोच के, विचार के, हर एक प्लानिंग से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्लान फेल हो जाता है। लेकिन पास्टर रवि सर के जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं जो ना कभी देखा ना कभी सुना है। अद्भुत गवाही है उनके जीवन में। तीन बार परमेश्वर ने, बोलने के लिए तो 3 बार, लेकिन ऐसे तो कई चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं। तो आप खुद उनके मुंह से ही सुनिए उनकी अद्भुत गवाही। आइए मिलते हैं पास्टर रवि सर से। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए, महान परमेश्वर, सच्चा खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला यीशु मसीह, उसके नाम को धन्यवाद देते हुए आइए हम बताते हैं परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे भी प्रेम किया। वो भटके हुए को ढूंढ के लाने वाला परमेश्वर है, खोजियों को मिलने वाला परमेश्वर है। बाइबल का वचन में लिखा है, जो खोजता है वो पाता है। शायद मैं सच्चा खुदा उसी को खोज रहा था, इसे मैंने पाया, और इतनी आसानी से नहीं पाया। हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटी, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा, और अजीबोगरीब तरीके से परमेश्वर ने अपना दर्शन हमें दिया है। कई बार उसने बताया था मैं हूं, उन्होंने प्रूव किया कि मैं हूं, तू मुझ पे भरोसा रख सकता है। और कई लोगों के द्वारा उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन मुझे दिया है। और तो मनुष्य है जो बलवा करता है और उसे प्रार्थना करता है, लेकिन उससे आशीष पाने के बाद भी भूल जाता है। ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं हैं कि मैं उनको मिल भी चुका, उसके बाद भी मैंने उसे भूल गया था। लेकिन परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। और उसके राह में चलने के लिए जो उसने सामर्थ्य दिया, और जिस रीति से उन्होंने मुझे बुलाया और दलदल से धोखे खींच के निकाला, मुझे साफ किया, और मैं अब सबके सामने ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। अगर उसने मुझसे बातें किया, हमारे जैसे गंदे लोग जो नशे में थे और बहुत सारे हमारे जीवन में बातें थी, जो अहंकार की बातें थी, जब ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं। आप विश्वास करें परमेश्वर में, और परमेश्वर को जाने कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आइए हम परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम किया है वो थोड़ा बहुत, मैं पूरी तो बता भी नहीं सकता हूं, इतना बता ही नहीं सकता उसने हम पे इतना उपकार किया है। लेकिन आइए हम आपको अपने जीवन में कुछ गवाहियां आपके साथ शेयर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जब परमेश्वर को मैंने नहीं जाना था, लेकिन उससे पहले वो मुझे जानता था, क्योंकि बाइबल का वचन में लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले से मैं तुझे जानता हूं। लेकिन मैं उसे नहीं जानता था या नहीं मानता था, या संसारिक बातों से, या जो मनुष्य के बनाए हुए नियम कानून में जकड़े हुए के वजह से उसे मैंने नहीं पहचाना। और पौलुस के जैसा मेरे जीवन में वो काम था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझता था, और इसके लिए परमेश्वर को मैं अंग्रेज के परमेश्वर समझता था। लेकिन उसने अद्भुत मुझसे प्रेम किया और उसने हमें दर्शन दिया। आइए हम बताते हैं कि मैं एक समय की बात थी जब मैं बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, और मेरे अच्छे खासे बिजनेस में लॉस हुआ, और पैसे के लिए मैं बहुत लोगों के पास गया, उन्होंने मुझे नहीं दिया, मुझे घुमाया। तो मुझे ऐसा लगा कि आप जीना बेकार है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे लाइफ में ब्रेकअप हुआ था, और उसके बाद घर वालों से अलगाव हुई, और फिर पैसे लेने वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मुझे सता रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और इसके लिए मैं औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ गया,
और घूम रहा था, इधर से उधर चक्कर काटा, और मैं सोच रहा था अगर ऐसे गिरूंगा तो मेरे हाथ पैर टूटे, अगर सर फूटे तो, और बच गया तो क्या होगा, ये डर भी मुझे सताता था। फिर मैं सोचा ट्रेन आने वाली है, 2:10 की ट्रेन थी और ट्रेन के इंतजार में था, और ट्रेन आने ही वाला था और मैं कूदना ही चाह रहा था। तो उस समय नीचे से एक पुलिस वाला ऊपर आया और मुझे प्यार से नीचे लेके आया, जैसे मुझे पहले से जानता हो, और मुझसे आके कहा, आइए चलिए हम चाय पी के आते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पीना है। उसने कहा चलिए चाय पी के आते हैं। उसने मुझे बाहर लेके आया, कैंटीन में लेके बैठाया और चाय की ऑर्डर दी। तो मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं कॉफ़ी मुझे पीना है, और उन्होंने कॉफ़ी मंगाई और हमने पिया। और जब हम बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे थे तो उन्होंने मुझे देखा, और देखने के बाद कहा, अब तो अच्छे घर के लगते हैं, अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं, तो फिर ऐसा काम आप क्यों करना चाह रहे थे? तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या काम? तो मैंने पूछा भाई मैं क्या करना चाह रहा था? तो उन्होंने कहा आप ऊपर से कूदना चाह रहे थे, क्यों? ऐसा काम आप क्यों करना चाह रहे थे, आपको क्या दुख है? तो मैंने सोचा ये तो मैं अपने मन में जानता था, मैंने ऐसा कुछ हरकत भी नहीं किया कि कोई देख के बोले मैं कूदना चाहता हूँ, वो तो सिर्फ मैं जानता था और मेरा खुदा जानता था। तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा कि ब्रिज के ऊपर है, वो देखो एक सफेद शर्ट में एक मेरा बेटा है, उसे लेके आओ। उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया। तो मैंने बोला कौन परमेश्वर? उन्होंने कहा यीशु मसीह ने मुझे कहा उसे लेके आओ, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार से लेके आया। नहीं तो पुलिस वाले कॉलर पकड़ते हैं और पहले झापड़ मारते हैं कुछ बात होने से, उसके बाद पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, और मैं परमेश्वर का डरने वाला हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आपके विषय में बताया है। उसके बाद हम बैठे, थोड़ी देर बातचीत किए, वो अपने ड्यूटी में चला गया और मैं अपने घर में चला आया, और फिर मैं भूल गया। मैं जैसे ही चल रहा था ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे जीवन में कई बातें आती गईं, और उसके बाद हम चलते रहे। फिर कुछ समय के बाद एक मीटिंग औरंगाबाद में हुई, 3 दिन का एक प्रेयर मीटिंग था। वहाँ पास्टर डेविड वेंसन अमेरिका का है, वो आए थे, और वो मुझे एक मित्र ने मुझे लेके गया था। तो वहाँ मैं बैठा था, 3 दिन कंटिन्यू गया और बैठा, लेकिन परमेश्वर को नहीं अपनाया, क्योंकि मैं जानता था वो तो अंग्रेज का परमेश्वर है, विदेशी खुदा है। हम तो ब्राह्मण परिवार से आए हुए हैं, हमको तो हमारा 33 कोटि है, वही है। तो हम बैठे वहाँ पे, लेकिन वहाँ एक आराधना हुआ था, वो यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन कंटिन्यू वो गाना बजा था और मैं उसे कंठस्थ कर लिया, मुझे याद हो गया। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई और फिर मैं जैसे जीवन जी रहा था और हमारा फिर ऐसे ही चालू हो गया। लेकिन उसमें एक परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो गाना मैं इतना अंतकरण में बैठ गया कि मैं जब भी रात को गाड़ी लेके आऊं या कहीं जाऊं तो गाना में गुनगुनाता। जरा से भी मन में कुछ बात हुआ या डर फील हुए, कुछ भी अलग सा लगा, तो मैं वो गाना गाता था, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। वो मेरे जीवन में इतना अच्छा मतलब अंदर से घर कर गया, जबकि मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन उस गाने के वजह से मुझे बहुत अच्छा फील होता था। उस गाने के वजह से बहुत अच्छा फील होता था। गाना इतना दिल में लग गया कि वो गाना अलग सा ही हो गया, क्योंकि ऐसा लगता था गाना गाने के बाद मेरे सारे डर भय मेरे जीवन से निकल जाता था। लेकिन मैंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को मैं अपनाया नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण था और उस समय तक मेरा समय नहीं हुआ था कि प्रभु मुझे बुलाए। फिर उसके बाद ऐसी बात आएगी, दिन ऐसा कटता रहा, चलता रहा। अचानक एक दिन मेरे रूम पे एक सिस्टर आई, पास्टर उजला हिरे, औरंगाबाद में है, सेवा करती हैं। वो आई और अचानक उन्होंने मुझे एक बड़ा बाइबल दिया और बाइबल दे के कहा ये परमेश्वर ने मुझे देने के लिए कहा है। और उसने कहा, यीशु ने कहा कि आपको दे दो। तो फिर मेरे दिमाग में वही बात आई कि पुलिस वाला ने भी ऐसे ही कहा था कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, और यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे बेटे को बुला के ले आओ। इन्होंने भी यही कहा। तो मेरे दिमाग 1 सेकंड के अंदर सब घूम गया, पूरा यादें आ गई कि कैसे कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कैसे मैं उस 3 दिन का मीटिंग में गया, कैसे वो गाना को सुना, कैसे याद आई, और जब जब डर लगा कैसे उस गाने को गाया। उस गाने के वजह से मेरे जीवन में डर था वो निकल गया।
तो फिर उन्होंने जब बाइबल दिया, मैंने वो लिया, विश्वास के साथ उस बाइबल को लिया, और मुझे ऐसा लगा कि अलग सा कुछ फील हुआ। जब बाइबल को लिया ऐसा लगा कुछ तो भी मिल गया मुझे, जो खोया स्थान था वो भर गया। फिर वो सिस्टर मेरे लिए थोड़ी देर के लिए प्रार्थना की और वो चली गई, और उसके बाद मैंने बाइबल खोल के पढ़ा। और जब मैं बाइबल को खोला तो पुस्तक में ये साहा 43 का वो वचन आया कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मत डर। तो ये वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत जोश आया, और फिर मुझे सारी बातें याद आती चली गई। 2007 में जब बॉम्बे में और ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, 2006 में, तब भी मैं उस ट्रेन में था। मेरे एक मित्र जो 3.5 साल से मुझे मुलाकात नहीं हुई थी, ना फोन था, अचानक उसने मुझे आया और मुझे बुलाया, कहाँ जा रहा बोल के मुझे ट्रेन से उतार लिया। और उसके बाद हम जूस पी रहे थे, और जूस पीना खत्म होने से पहले और बांद्रा में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। यानी उस दिन में अगर मैं नहीं उतरता तो मैं मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, इसलिए मौत आनी नहीं थी, वो तो पक्की थी, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो वो जो बातें हैं, और मेरे एक्सीडेंट हुआ, जो डॉक्टर ने कहा ऐसे नामुमकिन है, ऐसे इतने दूर एक्सीडेंट हुआ, इतना दूर गाड़ी चला के आना, तो ऐसा होता ही नहीं। तो फिर वो जो बातें हैं वो सब कुछ मुझे याद आता चला गया कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है, और हालेलुया। फिर वो जो बातें मेरे दिमाग में घूमता रहा, और फिर मैं बाइबल के अध्ययन और धीरे धीरे करता चला गया। और अच्छी बातें हुई कि जब मैं उस बाइबल को पढ़ा, उसके 2-3 दिन के बाद एक पास्टर जो पुणे में रहते हैं, उनका नाम पास्टर बालेकर, और उनकी पत्नी, अभी तो पास्टर साहब नहीं हैं, वो तो प्रभु में सो गए हैं। तो उन्होंने आए और वहाँ उनका कलेसिया चल रहा था। फिर मैं वहाँ कलेसिया में बैठा, और कलेसिया में बैठने के बाद कुछ बातें हुई जो आत्मा में होता है। जैसे कि पहला दिन मैंने वहाँ बैठा और गाना को सुना, तो मुझे ऐसा लगा वो गाना मैं गा सकता हूँ। सेकंड दिन मैं वहीं बैठा और मुझे लगा ये गाना मैं गा सकता हूँ। तो तीसरे दिन पास्टर ने कहा आगे आके बैठो, तुम पीछे बैठ के कैसे गाओगे, अगर तुम वहां बैठ के गाओगे लोग पीछे मुड़ के देखेंगे। तो आगे बुलाया, मैं आगे बैठा और आगे बैठ के उस गाना को गाया कि उस गाने को आराधना जो थे कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। मैंने सुना, 2 दिन सुना था, और तीसरे दिन मैंने उसे गाया। और फिर प्रार्थना उतना हुई, फिर सभा टूट गई, सब अपने अपने घर गए, सब अपने अपने काम में लगे। और मैं फिर दूसरे दिन कंपनी में गया और फिर आया, फिर बैठा। और लेकिन उसके दूसरे दिन जब मैंने बैठा तो मैंने सोचा मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं चेयर में बैठूंगा। ये बात मैंने अपने मन में कहा। तो पास्टर ने वहाँ एक चेयर रखा और मुझे कहा आप वहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ के चेयर में बैठो। तो मैंने उनसे पूछा, जब 4 दिन मैंने चेयर में नहीं बैठा, नीचे बैठा, आज क्यों? तो उन्होंने कहा तुमने कहा ना कि मुझे चेयर चाहिए। तो मुझे लगा मैं तो अपने आप से कहा, इसे कैसे पता? तो उसने कहा तुमने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर सुना और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चेयर रखने का। तो ये जो कुछ बातें हैं जो कुल मिला के मेरे जीवन में घट रहा था, जो सिचुएशन बन रहा था, जो लोग एकाएक आ रहे थे और परमेश्वर के नाम, और फिर मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसमें जो वचन आ रहे थे, इससे एकदम मेरे मन को जो झंझोड़ के रख दिया कि आज तक जो मैं कर रहा था वो गलत था, और परमेश्वर ही है जो सच्चा खुदा है, जो मुझे सही में उसके राह में चलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तू बेटा यही सही रास्ता है। तो मैं जब बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे लगा दिस इज राइट द वे, यही सही रास्ता है जो मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि मैं हिंदू में धर्म में रहने के बाद, वो पूजा पाठ करने के बाद भी मैं सच्चा खुदा को ढूंढ रहा था। मैं समझ रहा था ये नहीं है जो दुनिया पृथ्वी के स्वर्ग बनाया, जो चांद सितारे को बनाया, और ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो मुसलमानों ने कहा अल्लाह है, तो मैं उनके साथ भी रहा, मैं कुरान भी पढ़ा, मैं 3 आयत पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, तर्जुमे के साथ पढ़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है मुसलमानों का, लेकिन वो भी नहीं है। तो जब मैंने बाइबल पढ़ा और मेरे साथ ये सब घटना घटी, तो उसके बाद मैं जाना कि परमेश्वर वही सच्चा खुदा यीशु मसीह सच्चा खुदा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सबसे प्रेम करता है। वो बुलाता है, आ मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ, और मेरे पास ज्ञान की भंडार है, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे पैरों में लिपटे रहता है, वो अनंत जीवन भी पाता है। बाइबल का वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपनी एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी। बाद में हमने भी परमेश्वर पे विश्वास किया
और सच में आज हम एक सही रास्ते में हैं। मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। जो काम मैंने करता था आनंद के साथ, वो काम मुझे ऐसा लगा वो सब गलत था। मैं आज तक दलदल में था, गुनाहों में था, सही रास्ता में से भटका हुआ था और हमें भटका के रखा गया था। लेकिन अब परमेश्वर ने वो सारे अंधकार मेरे सामने से छंट दिया। एक ज्योति उसने दी, क्योंकि उसके वचन कहता है मैं जगत का ज्योति हूं, जो मुझ में चलेगा कभी अंधकार में ना रहेगा। तो परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाही है अगर मैं देना चाहूं तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया और मैं 2016 में परमेश्वर को पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे अपना लिया। हम कौन होते हैं परमेश्वर को स्वीकार करने वाले? वो तो पूरी दुनिया और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य को उसने बनाया मिट्टी से, आदम को। तो फिर 2016 में परमेश्वर ने मुझे बुला लिया और उसकी राह में चलने के लिए मैं उतावली हो रहा था कि कैसे चले। सारे नियम को मैंने सीखा बहुत जल्द, कुछ कम समय के अंदर में, क्योंकि बाइबल के वचन कहता है काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। ये समझ भी मुझ में आया, ये प्रकटीकरण मेरे साथ हुआ। तो मैं फिर जो नियम होता है बपतिस्मा लेने की, तो मैं बपतिस्मा लेने की राह पे चल पड़ा। मैं पहले एक चर्च में गया कि पास्टर जी एक मीटिंग में गया और दूसरी बार कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो उन्होंने कहा अभी तो आप आए हैं, आप 6 महीना हमारे पास आइए, मैं आपको बपतिस्मा दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था 6 महीना मेरे लिए बहुत होता है, इतना दिन मैं तो रह नहीं सकता बिना बपतिस्मे का। तो फिर ऐसा लग रहा है कि एक दुल्हन को छोड़ के 6 महीना रहने वाली बात है, तो ऐसा संभव नहीं था। तो मैं वहां से निकला, एक दूसरे चर्च में गया, वहां भी उनको कहा तो उन्होंने भी बोला ठीक है आप आइए, हम देखते हैं। एक तीसरा पास्टर प्रार्थना गया तो उन्होंने कहा आपको परमेश्वर ने हजारों में लाखों में चुन लिया है, लेकिन बपतिस्मा उन्होंने भी नहीं दिया। मैंने भाई जब लाखों में चुना था बपतिस्मा तो दे दो, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। फिर मैं एक दूसरा चर्च में गया, एक औरंगाबाद के अंदर बड़ा चर्च है पास्टर रानाडे का, तो वहां गया तो उन्होंने बोला ठीक है सबके बपतिस्मा का नाम लिख रहा है, अब भी नाम लिखा दीजिए और 2-3 महीने के बाद बपतिस्मा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कम से कम ये तो 2-3 महीने के बाद बोला, नाम लिखा लिया। उसमें खुश हुआ, वहां परमेश्वर के मैंने आराधना किया और बहुत अच्छे से आराधना किया। कुछ उनके कलीसिया में 700-800 लोग हैं, आराधना किया, सबने तारीफ किया। मैं और परमेश्वर में एकदम शुरू तक और अच्छा लगा कि सच में परमेश्वर ने मुझे आराधना के लिए चुना और परमेश्वर मुझसे प्रेम दिखाया है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उन्होंने दिखाया है। और फिर मैं आया कि चलो भाई 3 महीने के बाद मेरी बपतिस्मा होगी, तो फिर इसी खुशी में रहा। लेकिन उसके बीच में वहां से आने के 1 हफ्ते के बाद जहां मैं रहता था वहां एक पीछे एक फ्राइडे को प्रार्थना होता था, वो मैं नहीं जानता था। एक अंकल आए और मुझे लेके गए कि उन्होंने मुझे वो सभा में बैठते हुए देखा था। बोले चलो वहां पर फ्राइडे में प्रार्थना हो रहा है, आप चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ, हमारे पास्टर अभिजीत पास्टर आए हुए। तो मैं वहां मुझे लेके गया और मैं वहां बैठा, स्तुति आराधना हुई, मैंने भी वहां भी स्तुति किया और सब जो स्तुति हुई, आराधना हुआ, वचन हुआ और सब कुछ जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो जब वो पास्टर जाने लगे तो मैंने जाके हाथ मिलाया, उन्होंने मुझसे गले मिला। पहली बार मिले थे लेकिन तब भी उन्होंने गले मिला, एक प्रेम दिखाया कि मसीह में एक दूसरे से प्रेम करो, उन्होंने ऐसा दिखाया। और फिर जब वो जाने लगे, बाहर चले गए और रिटर्न आके मुझसे पूछे कि ब्रदर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं? तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया एकदम, मैं बता नहीं सकता वो जो खुशी वो मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या मिला। तो मैंने कहा हाँ, तो बोला ठीक है आप संडे को आ जाइए, फ्राइडे के दिन था, बोला आप संडे को आ जाइए, हम बपतिस्मा दे रहे, आपको भी दे देंगे। तो बिन चाहे बरसा कि मैं ढूंढ रहा था। तो फिर वो जाके अपने गाड़ी में बैठ गए और मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि इसका चर्च कहाँ है। मुझे ये भी पता नहीं क्या उनका चर्च कहाँ है, जाके बपतिस्मा लूंगा लेकिन इनका चर्च कहाँ है। वो पास्टर फिर गाड़ी का कार का दरवाजा खोल के फिर बाहर आए और फिर मेरे पास आके बोले पास्टर ये ब्रदर वो जो सामने घर है ना, इनके 4 लोग बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, आप उनके साथ आओ, या तो आपके गाड़ी में उनको लेके आओ या उनकी गाड़ी में आप उनके साथ आओ, इनको मेरा चर्च पता है, आपको नहीं पता लेकिन इनको पता है। फिर मैंने सोचने लगा ये तो मैं अपने मन में बोल रहा था, इनको कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था। तो परमेश्वर का महिमा हो, तो मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर लोगों के द्वारा मुझसे बातें कर रहा है कि जल्द से जल्द तो जो भी है। तो परमेश्वर ने मुझे, मैं बपतिस्मा ढूंढ रहा था लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो फ्राइडे को मिला और संडे को मेरी बपतिस्मा हो गई। और बपतिस्मा होने के बाद वो भी ऐसा पास्टर ने बपतिस्मा दिया
वो भी परमेश्वर की महिमा होने के लिए, क्योंकि वो पास्टर जब तक 3 महीने जिसको बपतिस्मा देगा 3 महीने अगर ट्रेनिंग नहीं दिया और 1 हफ्ता का फास्टिंग नहीं रखवाया तो बपतिस्मा देता नहीं था। लेकिन मैं उससे पहली बार फ्राइडे को मिला और उन्होंने संडे को खुद पूछ के मुझे बपतिस्मा दिया। शायद पवित्र आत्मा उनको कहा होगा। तो ये तो खैर परमेश्वर की लीला, परमेश्वर जाने। फिर मैं बपतिस्मा मेरा हो गया। उसके बाद असली जो परमेश्वर का जो राह में चलने का जो है वो चालू हुआ। फिर मैं बपतिस्मा लेने के बाद अब मैं तो कह सकता हूं मैं पूरी तरीके से धर्मी, लेकिन पूरी तरीके से धर्मी कोई नहीं है कि बाइबल का वचन कहता है मैंने स्वर्ग से नीचे देखा, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला या चाहने वाला है नहीं। तो परमेश्वर बोला एक भी नहीं मिला। तो हम भी उनमें से ही आते हैं। हम अपने मनुष्य रूप में बोल सकते हैं हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हम सब पापी हैं। और इसीलिए हम जब अपने आप को पापी बोलते हैं तो हम प्रूव करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और हमारी पापों को वो धो देता है। और हम जब बपतिस्मा लिए तो मैं विश्वास करता हूं जब से मैं मां के पेट से मनुष्य रूप में जन्म लिया था और तब से लेकर उस दिन तक का जो भी मैंने जाने अनजाने में पाप किया था वो शारीरिक आत्मिक पाप सब धुल गए थे। और उसके बाद परमेश्वर ने एक नया जीवन मेरे को दिया और नया जीवन चलने के बाद परमेश्वर ने मुझे बुलाया और चुना। इसके लिए जो मेरे अंदर जो अहंकार थी, प्रभु के आने के बाद भी अहंकार था क्योंकि मेरे पास पैसा था, चेहरा बहुत अच्छा था पहले और आवाज थी, बहुत सारी बातें थी। कुल मिला के बहुत अहंकार था। और परमेश्वर को अहंकार पसंद नहीं है और अहंकारियों को तो परमेश्वर चुनता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चुना था तो उन्होंने मेरा अहंकार को खत्म किया। मैं बीमार हुआ। मैं बपतिस्मा लेने के बाद 24 अक्टूबर को मेरी बपतिस्मा हुई। उसके बाद मैं 3 नवंबर दिसंबर 2 महीना अच्छा हुआ, चला, क्रिसमस हुई, सब कुछ हुआ। उस बीच में दान दस्वंश में देता था, लेकिन अहंकार करता था कि लोग साल भर में देते, मैं 1 महीना में देता हूँ क्योंकि मेरे उतना पैसे आता था, इनकम थी। तो लेकिन ये परमेश्वर को शायद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छा लगेगा ही नहीं क्योंकि वो गलत था। तो परमेश्वर ने फिर मुझे मैं बीमार गिरा और बीमार इसलिए हुआ कि मेरे अंदर जो कमियां थी, मेरे अंदर जो कमियां थी, जो मी बनाती, उसको धो के साफ करने के लिए परमेश्वर ने उसके राह में चलाने के लिए पहले मुझे धो के साफ किया। जब तक पात्र अंदर से माजा नहीं जाता है तब तक कोई इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। और परमेश्वर को मुझे इस्तेमाल करना था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले धोया। मैं बीमार गिरा। मैं 14 जनवरी से लेके 28 नवंबर तक 1 साल कंटिन्यू बीमार रहा और मेरी बीमारी बढ़ती गई। कई बीमारियां हुई। पहले टाइफाइड हुआ, उसके बाद बहुत सारी बीमारी हुई। मैं देश के बहुत जगह में जैसे कि बेंगलोर में गया, उसके बाद मद्रास में लेके गया, कलकत्ता में लेके गया, मेडिकल कॉलेज में, बहुत जगह गया और काफी पैसे खर्चे हुए। और उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर महीने में जब सब कुछ वो करने के बाद जो चारों तरफ से दिखाए हुए जो फाइलें थी जमा हुई, जब एक चेक किया गया तो पता चला मेरे दोनों किडनी फ्लॉप हो गया, दोनों किडनी फेल है और लीवर 90% तक सड़ गया है। ऐसा डॉक्टर का कहना था, उसका प्रूफ भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। फिर परमेश्वर बाद में उन्होंने कहा कि तुम 4 दिन के बाद मर जाओगे, अगर ऑपरेशन नहीं हुए सक्सेस तो 4 दिन के बाद। जब उन्होंने कहा तुम 4 दिन के बाद मर जाओगे तो मुझे एक वचन याद आया कि परमेश्वर ने लाजरस को मरने के 4 दिन के बाद जिलाया है। तो मैं बोला जो परमेश्वर मरे हुए 4 दिन के लाजरस को जिंदा कर सकता है तो मनुष्य कहता है तो 4 दिन के बाद मरेगा, यानी मेरे पास 8 दिन है, मुझे इलाज नहीं कराना है। और मैं वहां से हॉस्पिटल से बोला अब मुझे इलाज नहीं कराना है, अब ये 4 दिन मैं परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देता हूं कि वही मालिक है। तो डॉक्टरों ने हंसी उड़ाया कि तुम यहाँ से सब कुछ निकालेगा, आईसीयू से बाहर निकलेगा और मर जाओगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के बाद आपसे मरूंगा नहीं, मैं मिलने आपके पास आऊंगा। परमेश्वर इतना महान है कि उसने मुझे 16 दिन में वहां पहुंचा दिया और वहां से निकलने के बाद 15 दिन के बाद परमेश्वर की दर्शन के द्वारा और मुझे चंगाई मिली और मैं चंगा हुआ और मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गया। और उस डॉक्टर का हालत ऐसा था, अगर उसको कोई चाकू भी मार दिया होता तो बगल वाला को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अजीबो गरीब तरीके से मुझे इस रीति से देख रहा था जैसे कि कुछ ताज्जुब सी बात है। तो परमेश्वर हमारा चमत्कार करने वाला, अजीब गरीब करने वाला, वो परमेश्वर हमारा, वो सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि उसने मुझे उन सबों चीजों से बाहर निकाला, बीमारों से चंगाई दी और आज मैं
परमेश्वर की राह में चलता हूं। मैं करीब करीब भारतवर्ष के 18 स्टेट में जाके परमेश्वर का सुवार्ता प्रसार कर चुका हूं। कई कलीसियों में मिल चुका हूं, कई कलीसियों के अगुआ मुझे पहचानते हैं। परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारे काम हुए हैं। आज मैं पूरी रीति से परमेश्वर के भरोसे में हूँ। घर से अलग होके मैं 2018 से लेके जब मेरी पास्टर ऑर्डिनेशन हुई और मुझे घोषित किया गया, तब से लेके आज तक परमेश्वर मुझे पाल रहा है और मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ। ये सब कुछ परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के वजह से है। ये मेरी ताकत, मेरी कुवत नहीं है। और इसी बीच में कई पास्टर मिलते गए, कई बिछड़ते गए, और एक पास्टर महेंद्र विताल जो एक मेरे भाई हो, बड़े भाई बोले, छोटा भाई बोले, दोस्त बोले, मित्र बोले, उन्होंने समय में भाई ऐसा खड़े हुए। उनकी पत्नी भारती सिस्टर ने 2024 में मेरे लिए भविष्यवाणी की कि ये साल परमेश्वर आपको शादी का योग है, परमेश्वर आपको एक अच्छा धार्मिक पत्नी देगा। उससे पहले मैं ढूंढ रहा था कि मेरे जो विश्वास करता हूं, ऐसे ही विश्वासी एक मिले जो हम दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सके। क्योंकि मेरे विश्वास के बाद अगर कोई संसारिक लड़की ना मिलने वाली मिल जाता तो हमारे जीवन व्यर्थ हो जाता था। परमेश्वर के इतना दूर चलना व्यर्थ होता। लेकिन परमेश्वर तो सच्चा है, वो मन की बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर। जब मैं पहला दिन कूदने वाला था, जो परमेश्वर बोला था जा उस बेटे को उतार के लेके आ, क्या मेरे मन की बातों को नहीं जानता मुझे क्या चाहिए? तो मैंने साथी मांगा, परमेश्वर ने मुझे एक साथी दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए वहां पाला था। उसने भी शादी नहीं की थी, उनका भी कहना था जब तक मुझे एक अच्छा धार्मिकता पास्टर जो परमेश्वर के वचनों में चलने वाला ना मिले तो मैं शादी नहीं करूंगा। उनका भी शादी फिक्स हुआ था और टूट गया। और परमेश्वर मेरे लिए रखा था। परमेश्वर मुझे एक धार्मिकता बीवी दी और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर से एक साथी चाहता, सहायक जो मैं गिर गया तो उठाए, तो ऐसा दिया। और मेरी सिस्टर का भविष्यवाणी भी सच हुई और हम दोनों मिलके अभी परमेश्वर का महिमा करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आखिरी दिनों में ये जो समय है, आखिरी का समय है, सबको जगना चाहिए। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हर एक मुंह उसकी अंगीकार करेगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। आपको लेना कि वो सच्चा खुदा है। आप देखो अभी ऐसी जो अभी चल रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। अमेरिका में देखो अचानक परमेश्वर के नाम के खिलाफ बोलने के बाद आग लग गया, और भी भूकंप आ रही हैं, अकाल पड़ने वाला है, बहुत सारी बातें। हमारा राजा देखो कैसे हो गया है सच्चाई के साथ में। तो ये सब कुछ आखिरी के निशानी है। तो आइए हम परमेश्वर को पहचानते हैं। जो नहीं जाना, अभी भी अगर भटके हुए हैं, तो सच्चा खुदा को जानिए जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया। ऐसा नहीं कि जिसको हमने बनाया हम उसके पीछे पड़े हो, हमें बचा नहीं सकता है। लेकिन जो सच्चा खुदा है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, वो एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को बहुत आय से आशीष करे। और परमेश्वर में हमारे जीवन में इतनी सारी गवाही की, वो मुझसे प्रेम करता है, ये उन्होंने दर्शाया। तो इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारी माँ, जन्म देने वाली माताएं एक बार अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं क्या तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उस महान परमेश्वर को जो बहुत प्रेम करता है, हमारे लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने लहू बहाया और उसने हमें माफ कर दिया। क्योंकि हमें कभी वो छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। और मैं खुलेआम कहता हूं, मैं गाने के साथ, उसकी आराधना के साथ कहता हूं, मुझको कभी वो छोड़ेगा नहीं, मुझको कभी वो त्यागेगा नहीं। वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी वो मुझे नहीं त्यागेगा। सुनता है वो मेरी पुकार, करता है मुझसे प्रेम अपार। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरी पुकार को सुनता है। और आज मैं जीवित हूं कि उसके सुनने के वजह से, क्योंकि उसने मेरी सुना। मैंने जब जब उसके आवाज दिया उन्होंने सुना। क्योंकि बाइबल का वचन में लिखा है, संकट में तू मुझे हक मार, मैं तुझे सुनूंगा। जब मैं बीमार था, जब बिस्तर में पड़ा हुआ था, तो उस वक्त मैंने परमेश्वर को हक मारी और परमेश्वर सुनाया और बीमारी से मुझे आजाद किया। मैं इसलिए उस नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलके उस महान परमेश्वर के तारीफ करेंगे, क्योंकि वो सच्चा खुदा, जो भी उसको ढूंढता है वो पाता है। बाइबल में लिखा है, तुम डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज हम डरते हैं मनुष्य से, लेकिन जो परमेश्वर है, जो हमारा शरीर और आत्मा दोनों नष्ट कर सकता है, हम उससे नहीं डरते हैं। आइए हम डर और भय के साथ परमेश्वर के नजदीक आए, उसकी वचनों को माने, उसकी सच्चाई को जाने और हम बचाए जाए। आखिरी दिनों में
हर घुटने टिकेंगे, छाती पीटने का समय आएगी, उससे पहले आइए हम चेतनाग्रस्त होते हैं और उसके पास आते हैं, उसको मान लेते हैं। जब मेरे ऐसे पत्थर दिल इंसान जो उसको मानता ही नहीं था, विदेश में घूमने के बाद जब चर्च में नहीं घुसा, उसे नहीं माना, जब मैं अपने हृदय को, परमेश्वर मेरे हृदय को परिवर्तन किया और आज मैं उसके अलावा, यीशु के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा सब कुछ जो है, my everything is Jesus, my love Jesus, my brother, my mother, my sister, my everything is Jesus, सब कुछ मेरा यीशु है। तो आप भी जो उसको ढूंढेगा वो उसको पाएगा। आइए उस महान नाम को प्रार्थना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं कि मेरे से मनुष्य के जीवन में इतनी सारी गवाही और बहुत सारी गवाही हैं जो मैं अगर बताना चाहूं बहुत समय हो जाएगा। और कभी समय हुआ, आप कभी मुझे और बुलाए, कभी आमंत्रण किया कि आइए पास्टर अपने जीवन में कुछ गवाही दें, तो मैं पर में और दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में रोज नई नई गवाही होती हैं। और इसके साथ और मिलेंगे और सबको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ, विशेष एक बात और है कि ये सब चीजों में राह में चलने के लिए, परमेश्वर के लिए, कि मैंने पहले भी कहा, मेरे एक दोस्त, मेरा भाई और जो प्रॉफिट महेंद्र बेताल जो है, उनका एक संस्था है और उन्होंने बनाया। परमेश्वर ने उसे एक बोझ दिया, एक काम दिया कि हम जैसे कई लोगों को बुलाएं और अलग अलग जगह उनको भेजें उनके द्वारा और संस्था का काम हो। और अनंत पेंटिकोस्टल मिशन जो संस्था है, इसके अंडर में बहुत सारे लोग आए हैं और पास्टर के सर्टिफिकेट लिए हैं, जाके अलग अलग जगह में काम करते हैं। तो परमेश्वर उन्होंने कहा है, उन्होंने दर्शन कहा है कि बहुत सारे लोग आए, उनके अंडर में आए। और भी जो लोगों को चाहिए कि आप भी सेवा करना चाहते हैं और सेवा में अड़चन है, कहीं आपको कोई रोक रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मनुष्य सर्टिफिकेट परमेश्वर को नहीं चाहिए लेकिन मनुष्य को चाहिए अगर है, तो आइए हमारे पेंटिकोस्टल संस्था से आइए, मार्गदर्शन किया जाएगा। आपको परमेश्वर जैसे आत्मा अगुवाई करेगा उस रीति से आपको लीड की जाएगी, लेकिन हर हालत में आपका हेल्प किया जाएगा, हर हालत में आपका साथ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भाइयों को मिलना आपस में कितना मधुकर है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम झलकता है। वो आशीष, जो तेल, जो अभिषेक हर उनके दाढ़ी में से बहते हुए कपड़े के छोर तक भीग जाता है, ये आशीष हमारे जीवन में वो आत्मकृत से चलेगा। तो अनंत पेंटिकोस्टल मिशन जिसके अंडर में मैं भी कई जगह में जाता हूं और आप मेरा जो चर्च है वो भी उनको भी बुलाता हूं, वो आएंगे और आते हैं। हम तो मित्र हैं, जब भी आते हैं मिलते हैं, वो हमारा ही संस्था है। तो आइए हम कभी आपका जो भी परमेश्वर के राह में चलते हुए जो आपको तकलीफ है, अगर हो रहा है, कोई सता रहा है तो सताओ, आइए हमसे शेयर कीजिए, जहां तक जता संभव जितना परमेश्वर के राज्य के लिए हो हम आपका साथ देंगे। और आपके पास कोई ऐसा कोई भाई है जो ये सुनने के बाद आपको लगे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आपके जीवन में ऐसी कुछ गवाही है जो डर के मारे नहीं दे पाए या आप समझ नहीं पाए, तो गवाही के द्वारा आप परमेश्वर का महिमा करें। आइए हम आपका गवाह का सम्मान करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आप जितना हो सके हम आपका साथ देंगे और हम मिलके परमेश्वर के राज के लिए काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया की छोर तक मेरी गवाही बनो। तो आइए हम जहां तक ये गवाही पहुंचेगी, भारत के हर कोने तक, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उस सब रीति से महाराष्ट्र के सब जहां सुने, अगर आपके बीच में वहां सताव है, अगर आपके जीवन में गवाही है, परमेश्वर आपको उठाया है, परमेश्वर आपको यूज कर रहा है, तो आपको जितना संभव जो भी सपोर्ट चाहिए आप हमसे मिलिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप संस्था के द्वारा आपको हम हेल्प करेंगे, हम साथ में मिलके काम करेंगे, आप परमेश्वर के नाम का प्रचार करेंगे, उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, अन्य जातियों में उसके प्रचार करेंगे, महासभाओं में उसकी आराधना करेंगे और जितना संभव हम साथ में मिलके परमेश्वर की राज्य के लिए हम एकत्रित होकर काम करेंगे। और आइए हम सब मिलके और हम प्रार्थना करिए। आप जो सुन रहे हैं, अगर गवाही सुनते हैं तो हमारे संस्था जो है अनंत पेंटिकोस्टल मिशन, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, आप सब मिलकर प्रार्थना किए कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। आपकी प्रार्थना के द्वारा हम संस्था इतना मजबूत होगा, हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने अब तक हमें संभाला और आगे भी संभालेगा, हर रोग से हमें आजाद किया,
तो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सब कुछ उसके हाथ में रख देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन।